यानी कि 1600 में अंग्रेज भारत में आए, 200 वर्ष तक लगभग उन्होंने शासन किया। व्यापारी बन के आए, धीरे धीरे अपनी छद्म नीतियों से, अपनी कॉन्स्पिरेसी से, अपने कूटनीति से, अपने कुटिलता से उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया। छोटे मोटे विरोध होते रहे, अंग्रेज उसको दबाते रहे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने अति कर ली तो हमारे देश के जो प्रमुख जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, तो राजाओं ने, सैनिकों ने, किसान लगभग अंग्रेज़ों का विद्रोह करना शुरू किया। अंग्रेज़ों की कुछ नीतियाँ थी, जैसे डलहौजी थी राज्य हड़प नीति, किसानों की बहुत सी बेकार की नीतियाँ थी। धीरे धीरे विद्रोह हुआ। 1857 की जो क्रांति हुई वो 1 मई निर्धारित तिथि थी, उससे पहले ही भड़क गई, मंगल पांडे ने भड़का दी। और धीरे धीरे ये हुआ कि क्रांति हुई, लेकिन चूंकि उसमें संचार के साधन नहीं थे अच्छे, तो पूरे देश में एक साथ क्रांति नहीं हुई, तो अंग्रेज़ों ने इस क्रांति को दबा दिया। लेकिन इस क्रांति के बाद भारतीयों को ये समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों का हम सामना कर सकते हैं और अंग्रेज़ों को देश से भगा सकते हैं। 1857 क्रांति कुचल दी गई, कोई बात नहीं। 1885 में A.O. ह्यूम, अंग्रेज उदारवादी थे। उदारवादी कौन होते हैं? उदारवादी का अर्थ है उदार, मतलब जो सबके लिए लिबरल होते हैं, भाई अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई अपना पराया नहीं। तो एक अंग्रेज थे A.O. ह्यूम, उन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसमें भारतीय भी थे कुछ शामिल, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद गोपाल, गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसका पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ। अब जो 1885 ये अधिवेशन हुआ और ये बनाया गया कि भाई अंग्रेज की जो नीतियां हैं, हम इनका इसके लिए अपनी बात रखें अंग्रेजों से, भाई ये आपकी नीति गलत है और आपको इसमें सुधार करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग थे। तो देखिए 1885 से लेके 1947 जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, देश को हम 2 खंड में विभाजित कर, 1885 से लेके 1919 और 1919 से लेकर 1947। जो 1885 से लेकर 1919 का काल था, इसमें जो कांग्रेस की जो नीतियाँ थीं वो स्पष्ट नहीं थीं कि आखिर कर क्या रहे, ये चाहते क्या, अंग्रेज़ों को भगाना चाहते या अंग्रेज़ों को रखना चाहते या अंग्रेज़ की कौन सी नीति का समर्थन कर रहे, मतलब सब हाउच पाउच था, चल रहा था 1885 से 1919 तक। और इस दौरान अंग्रेज़ों ने जैसे बंगाल विभाजन किया 1905 में, ऐसे कुछ काम भी किए उन्होंने, जो धीरे धीरे अब ये जो स्पष्ट नहीं था कांग्रेस का एजेंडा, वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि देखो अंग्रेज़ हैं, इन्हें कितना भी ये वो हैं, जैसे कहा गया कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। तो अंग्रेज उन्होंने अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि देखो हम लोग अंग्रेज़ों के प्रति कितने भी लिबरल हो जाएं, कितना भी अच्छा सोचें, लेकिन ये अंग्रेज़ हमारा हित कभी नहीं सोचेंगे। तो 1919 तक यही चलता है। 1915 में गांधी जी आ गए थे। 1919 से जब गांधी जी ने एक तरीके से ये बागडोर संभाली, और उसके बाद गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र, यानी ये सब जो इन्होंने अब ये देख लिया कि देखो भैया भाई ऐसा है कि अंग्रेज़ों से कोई भला नहीं और हमको अब अंग्रेज मुक्त भारत चाहिए। तो ये जो आंदोलन था इसमें 2 थे, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल में मतलब गांधी जी जैसे, गरम दल में जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। नरम दल, नरम वाले थे जैसे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इनका क्या था? गांधी जी का ये था कि भाई देखो हम किसी का हिंसा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, किसी को हम चोट नहीं पहुंचाएंगे। हम इतना है ना अहिंसात्मक और असहयोग आंदोलन करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ कि अंग्रेज़ भारत छोड़ें, हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पैदल यात्राएं करेंगे, है, लोगों को जागरूक करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक होगा। गांधी जी का था किसी को मारेंगे नहीं। दूसरा असहयोग, कि अंग्रेज़ों के किसी कार्य में हम सहयोग, खासकर वो काम जिसमें इसके इधर जो गरम दल वाले सुभाष चंद्र बोस ये लोग थे, बोले अंग्रेज़ों को बिना मारे पीटे ये भागेंगे, तो ये गोली भी चलाते थे। खैर 1919 से लेकर 1947 तक का जो काल है, ये वो समय है जिसमें अंग्रेज मुक्त भारत की संकल्पना की गई थी। ठीक है, वेरी गुड। कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ उसके बाद कांग्रेस की 2 विचारधाराएं हमने बताया, नरम दल और गरम दल। तो नरम दल जो था वो प्रार्थना पत्र, सभाओं, प्रस्तावों, भाषण के द्वारा, और जो गरम दल था, ठीक है, गरम दल जो था वो लाल बाल पाल वाला, जिसमें लाला राजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर थे, ये मेन थे। उसके बाद और आते हैं। तो ये क्या कहते हैं? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे। और लेंगे कैसे? वो कोई भी तरीका हो सकता है। तो नरम दल गरम दल में ये अंतर था, लेकिन कुल मिला के ये था कि दोनों ही लोग देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। इसी दौरान एक बात आई थी कि बड़ी मात्रा में बहिष्कार आंदोलन चले थे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार।
देखो देश ऐसे ही नहीं आज़ाद हो गया सिर्फ जाके फांसी चढ़ गए या जाके एक दो अंग्रेजों को गोली मार दी, इससे ही नहीं देश स्वतंत्र आज़ाद हुआ। इसके साथ साथ अन्य चीज़ें काम कर रही थी, जैसे बहिष्कार और स्वदेशी। भाई अंग्रेज हमारे देश में किस आधार पर टिके थे? व्यापार, और व्यापार से पैसा कमाते थे और उसी पैसे का प्रयोग हमारे ऊपर करते थे। तो क्या कहा? बहिष्कार और स्वदेशी। हम अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग ही, जब हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो तुम क्या फ़ायदा उठाओगे? विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तु अपनाएंगे। गांधी जी ने चरखा चलाया, अपना खादी कपड़ा बनाया, स्वदेशी अपना। किसी को अगर तुम्हें मारने का जान से नहीं, किसी को अगर खत्म करना, किसी का बहिष्कार, उसकी क्या है? उसकी चीज़ों का प्रयोग करना बंद कर दो, क्योंकि दुनिया में पैसे से ही सब काम चलता है। अगर सामने वाले को हमसे कोई फ़ायदा नहीं होगा पैसे का, तो वो अपने आप टूट जाएगा। तो वही था कि बहिष्कार करेंगे कि अंग्रेज़ों का, भारत से अंग्रेज़ों को जो भगाया गया, तो मेरा यहाँ कहना था कि सिर्फ आंदोलन करने से या सिर्फ किसी अंग्रेज़ को गोली मार देने से या थोड़े बहुत अनशन कर देने से ही अंग्रेज़ नहीं भागे। ये करते रहो भाई, तुम भूखे तो मरोगे, मुझे क्या। अंग्रेज़ों को जो देश से भगाया गया उसमें बहुत बड़ी जो भूमिका थी वो इस बात से थी कि हमने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। जैसे कि आज हम लोग कहा जाता है कि चाइना वाली जालन ना खरीदो, वो उस पैसे से हमारे सैनिकों को मारते हैं, है? क्यों कहा जाता है? इसलिए कि हम अब दुश्मन को रुपए का फ़ायदा पहुंचा रहे। हम दुश्मन का जो हम कह रहे हैं हमारी तुम्हारी दुश्मनी है, ठीक है, और तुम्हारा खूब धंधा, हम तुम्हें फ़ायदा पहुंचा रहे, तुम्हारी चीज़ खरीद रहे, तुम्हारे खेतों से तुम्हारा अनाज खरीद रहे और कह रहे तुम हमारे दुश्मन हो। दुश्मन का मतलब क्या है? कि हम तुम्हारी फिर कोई भी चीज़ प्रयोग करना बंद कर दो, दुश्मन अपने आप टूट जाएगा। तो गांधी जी ने यही कहा था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। तो उन्होंने चरखा चलाया, सूती कपड़े पहने, कुटीर उद्योग, अपनी बनाई हुई चीज़ों को ही प्रयोग किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसके अंदर सशस्त्र का मतलब क्या था? कि जिसमें जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आज़ाद, खुदीराम बोस, ये सब जो लोग थे, इन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए। इसने भी सहयोग किया, मारा भी पीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने देश को आज़ाद कराया। इसके साथ साथ 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। तो 1909 में ब्रिटिशों ने भारतीयों का जब ये सब होने लगा तो अंग्रेजों ने एक सुधार लाए, मार्ले मिंटो सुधार 1919 में। ये सुधार क्या था? कि इसमें क्या था कि भारत में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई और मुसलमानों के लिए सीट की आरक्षण दे दिया गया और निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई अलग। इससे भारतीयों का संतोष कम नहीं हुआ, लेकिन जब 1911 में भंग को रद्द कर पुनः बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ तो उससे भारतीय असंतुष्ट हो गए थे। फिर एक गदर पार्टी की स्थापना हुई। युद्ध काल में बंगाल, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में सशस्त्र राष्ट्रवादी विद्रोह की योजना तैयार होने लगी। भारत के बाहर अमेरिका, अच्छा उस समय जो देश को आज़ाद कराया जा रहा था तो केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो भारतीय थे वहाँ भी उन्होंने संगठन बनाए थे, वहाँ से भी वो काम कर रहे थे। तो उसमें एक थी गदर पार्टी, ठीक है, जो कनाडा अमेरिका में स्थापित हुई थी। लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस, ठीक है, हाँ लाला हरदयाल थे। इसके बाद 1914 में होम रूल आंदोलन चला। 1914 में विश्व युद्ध छिड़ा तो इंग्लैंड में ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता को साधनों पूर्ण उपयोग किया। बड़ी संख्या में सेना में भर्ती भी हुए, करोड़ों भारतीय रुपया भी ले गए, खर्च किया युद्ध में। और युद्ध काल में कुछ राष्ट्रीय नेता इंग्लैंड की मदद करने के पक्ष में भी थे। वे आशा करते थे कि इंग्लैंड की सरकार बाद में हमको स्वतंत्र कर देगी, कुछ सुविधाएं देगी। लेकिन विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज पीछे हट गए, उन्होंने ना स्वतंत्र किया ना कोई सहायता दी। तो 1916 में फिर कांग्रेस और नरम दल जो है सब एक हो गए और इन लोगों ने फिर होम रूल आंदोलन चलाया। तो 1919 तक यही सब होता रहा, ठीक है। 1919 के बाद फिर जैसे जब कोई फिल्म हम देखते हैं तो क्या होता है कि शुरू में स्टोरी जो है धीरे धीरे चलती और उसके बाद फिर इंटरवल के बाद एकदम फिर स्टोरी पूरी तेज चलने लगती, क्योंकि 3 घंटे में फिल्म खत्म करनी होती। तो उसी तरह 1947 में देश स्वतंत्र होना था। तो 1919 के बाद फिर इस कार्य में तेजी आई और उसको हम अगले पार्ट में